जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि यूपी पुलिस में जो मेडिकल में आंखों की जांच होती है वो कैसे होती है और कितनी आई साइड ली जाती है। अगर आपके कोई भी चश्मा लगाए या लेंस लगाए तो वो आपको बाहर कर देंगे, आपको नहीं लेंगे। और जो उसमें उन्होंने जो क्राइटेरिया दिया है कितनी आपकी आई साइड होनी चाहिए, तो वो सब कुछ मैंने उसमें बताया था। और कुछ मैंने उसमें घरेलू उपाय भी बताए थे। तो उस पर कुछ कमेंट थे कि आँखों के लिए कोई योग एक्सरसाइज बता दो जिससे हमारी आंखें ठीक हो जाए। तो इस वीडियो में मैं वही योग एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ और एक दो नुस्खे भी आप लोगों को बताऊंगी, तो जिसे आप यूज कर सकते हैं और आपकी आंखें इससे अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और आप थोड़ा बहुत देख लेते हैं आधी अधूरी चीज़ें, फिर कमेंट में पूछते हैं। तो मतलब जो भी मैंने एक्सरसाइज बताई हैं और जो भी उपाय बताएं उनको पूरा देखो अच्छे से और उसके बाद आप फॉलो करो। इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप लोग ये योग एक्सरसाइज फॉलो करो, जो उपाय बताएं वो भी फॉलो करो। और आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना होगा, जैसे हमेशा मोबाइल वगैरह ज़्यादा नहीं चलाना, स्क्रीन ज़्यादा नहीं देखनी है और कम लाइट में आपको पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, ज़्यादा डिम लाइट में, तो ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। और अगर स्क्रीन वगैरह ज़्यादा देखते हो या आप ज़्यादा पढ़ाई करते हो तो आप लोग अपना चश्मा बनवा लो, उससे आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिलेगी, ज़्यादा आपको गहरी डीपली नहीं देखना पड़ेगा। और ये जो मैंने योग और एक्सरसाइज बताई हैं उसको ना, अगर आपको फीवर वगैरह हो, हेडेक हो, उस टाइम पे नहीं करना है, मॉर्निंग में आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है आपको क्या करना है। सुबह शाम जब भी आप लोगों को टाइम मिले, अगर आप लोग सिटी में रहते हैं तो कहीं पार्क वगैरह में जाओ और नंगे पैर घास पे घूमो। ठीक है, 10 से 15 मिनट घूमो। और अगर गांव में रहते हो तो कहीं सड़क वगैरह पे या खेत में बहुत सारी घास होती है, तो वहाँ पे जाके आप लोग घूम सकते हैं। और घास में घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा है आंखों के लिए। सुबह खुली हवा में नंगे पाँव घास पे घूमने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। ठीक है, तो ये नुस्खा आपको एक करना है। दूसरा आपको क्या करना है, सुबह उठते ही आपको ना तो कुल्ला करना है ना पानी पीना है। सबसे पहले सुबह उठते ही जो आपकी मुंह की लार होती है वो काजल की तरह आपको लेके आंखों में लगानी है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। आप लोगों ने राजीव दीक्षित जी सर को सुना होगा, उनकी वीडियोस में बहुत ज़्यादा देखती हूँ और उनको फॉलो भी करती हूँ। और जो भी मैंने उनकी बताई हुई बातें अपनाई हैं उससे मुझे रिजल्ट मिला है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और इस पर कई सारी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी कि आपकी जो मुँह की लार होती है वो कितनी फ़ायदेमंद होती है। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा इसको मतलब उस टाइप से लेंगे कि अरे ये कैसे कर सकते हैं, घिन आएगी ऐसे करने में। तो देखो, ये आपकी मुँह की लार है और आपको अपनी ही आंखों में लगानी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 से 20 मिनट बाद आप लोग ब्रश वगैरह करोगे तब मुंह धुल ही लोगे। ठीक है, और जो आपकी लार होती है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। आपको पता ही है कि आपकी लार से ही आपका पेट अच्छा रहता है, आपका डाइजेशन में भी वो हेल्प करती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है। आप फॉलो करके देखिए कंटिन्यू, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और अब मैं आती हूँ योग के बारे में। योग के बारे में बात करते हैं। देखो, वैसे आंखों के लिए एक त्राटक भी होता है, लेकिन इस वीडियो में मैं त्राटक नहीं बता रही हूँ क्योंकि उसका और किसी वीडियो में बात करूँगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसमें। ये जो एक एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ वो त्राटक की तरह ही है। ठीक है, आपको इस एक्सरसाइज को खड़े होके करना है। वैसे और एक्सरसाइज जो मैं बताऊँगी वो आप कहीं भी बैठ के अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज आप लोग खड़े होके करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। और अगर आप बैठ नहीं सकते हैं तो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं या फिर मैट वगैरह पे आप आलती पालती मार के कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, खड़े होके अगर आप कर रहे हैं सम स्थिति में आपको खड़े हो जाना है आराम से। ठीक है, और फिर अपनी गर्दन को ऐसे पीछे बेंड करना है, ज़्यादा पीछे बेंड नहीं करना है। और जो आपका जो भ्रूमध्य होता है ना, सबसे पहले आपको बेंड, अपनी गर्दन ऐसे बेंड करनी है। जो आपका ये भ्रूमध्य है ना, यहाँ पे दोनों आँखों से ऐसे देखना है भ्रूमध्य को। तो गर्दन को ऐसे किया और अब भ्रूमध्य पे देखेंगे दोनों आँखों से। और जैसे ही आपको लगे कि आंखों में आंसू आ रहे हैं या हल्का सा यहाँ सेंसेशन हो रहा है, तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है और दोनों हाथों को ऐसे रब करना है। इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी और उसको अपनी पलकों पे अच्छे से टच करना है, हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा दबाना नहीं है, बहुत हल्के हल्के हाथों से। ठीक है, और फिर से यही आपको रिपीट करना है। ठीक है, तो ये 4 से 5 बार आपको करना है। और जब आप ऐसे गर्दन कर रहे हो तो कितनी देर होल्ड रखना है। जैसे ही आपको लगे कि आंखों में आंसू आ रहे हैं, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, वैसे ही आपको सम स्थिति में ऐसे आ जाना है, आंखें बंद कर लेनी है, दोनों हाथों को रब करके और आंखों पे लगाना है। ठीक है, ये फिर सेकंड नंबर आपको क्या करना है, अपनी आंखों को राइट लेफ्ट राइट, जहाँ तक देख सकते हो, लेफ्ट, ऐसे आपको 10 से 20 टाइम करना है। ठीक है, इसको भी ब्रेक दे के कर सकते हैं। जैसे एक बार आपने 10 बार कर लिया, फिर थोड़ा सा रुके,
फिर 10 बार किया, फिर रुके। तो ऐसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम है आपके पास, ठीक है। आँखों को मतलब घुमाना है, जैसे राइट साइड घुमाएंगे पहले, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट, फिर नीचे, फिर राइट, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट, फिर नीचे। ऐसे तो सर्कल बन रहा होगा। अब मैं कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं अभी कैमरे में नहीं देख पा रही हूँ, तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि मेरी आंखों का सर्कल बन रहा है या नहीं। तो जैसे ऐसे घुमाते हैं ना आंखों को, ऐसे ऐसे आपको घुमाना है, ठीक है। और फिर थोड़ी देर ऐसे रिलैक्स करना है। फिर आपको क्या करना है, आंखों को ब्लिंक करना है ऐसे, जैसे कुछ सेंसेशन लगे या आंसू आने लगे तो थोड़ी देर रुकना है, आंखें बंद करनी है, फिर से ब्लिंक करना है। जैसे बल्ब नहीं करता, हम ऑन ऑफ करते हैं तो ब्लिंक करता है, कोई भी चीज़ होती है ब्लिंक करती है, वैसे ही ब्लिंक करना है। अब ये सारी एक्सरसाइज वगैरह जब आप लोग कर लो तो उसके बाद क्या करना है, अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करना है, जो ऊष्मा उत्पन्न हो तब तक रब करना है, और उस ऊष्मा को अपनी पलकों पे अच्छे से लगाना है, हल्के हाथों से। अपनी पलकों को ज़्यादा नहीं दबाना है, बहुत हल्के हाथों से। ये एक्सरसाइज पर डे करोगे तो 30 से 40 दिन में इसका रिजल्ट आप लोगों को दिख जाएगा। अब ये कोई मेडिसिन नहीं है जो ली और तुरंत रिजल्ट मिल जाए, थोड़ा टाइम लगेगा, और तो नेचुरल उपाय है। और जब हम नेचुरल तरीके से कोई भी चीज़ ठीक करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और वो हेल्थ के लिए ठीक भी रहता है। अपने खाने में आप लोग थोड़ा सलाद वगैरह ऐड कर सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये चीज़ें ऐड करो। देखो विटामिन ए के लिए आप पालक ले सकते हो, और दूध हो गया आपका, जैसे मक्खन हो गया, टमाटर हो गया, मटर हो गया। और विटामिन बी के लिए आप किशमिश ले सकते हो। और जब टाइम पे ककड़ी आती है, तो हर सीज़न पे तो नहीं चलती, वो सीज़न पे मिलती है, ठीक है। और विटामिन सी आप हरी मिर्च से मिल जाएगा, जो सरसों का साग होता है उससे, पपीता होता है उससे, और बीटरूट से, आंवला, आम, संतरा, ये चीज़ें आप ले सकते हो। और विटामिन डी दूध, मक्खन, और जो सुबह की धूप होती है उसको लेना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने डाइट में ऐड करनी है, गाजर वगैरह, अपनी डाइट ठीक करनी है। और सुबह में घास पे घूमना है, और सुबह उठते ही आपको अपनी मुँह की लार आँखों में लगानी है, ये चीज़ फिर से फॉलो करनी है। एक नुस्खा और बताती हूँ, तो उसे 7 आयुर्वेदिक वन औषधियों का मिला जुला नुस्खा बोल सकते हैं। तो देखो मैंने पहले भी बताया था, कुछ चीज़ें वही वाली रिपीट होंगी। आपको क्या लेना है, बादाम की गिरी लेनी है, यानी बादाम लेने हैं कितने, 250 ग्राम। सौंफ लेनी है, देखो सौंफ 2 तरीके की आती है, एक पतली एक मोटी, तो उसमें से आपको मोटी वाली सौंफ लेनी है, 250 ग्राम वो भी लेनी है। और कूजा मिश्री बोलते हैं, जो धागे वाली मिश्री मैंने बताई थी, तो वो भी आपको 250 ग्राम लेनी है। और भुने हुए चने लेने बिना छिलके वाले, वो आपको 100 ग्राम। और खरबूजे के बीज लेने हैं, वो 50 ग्राम लेने। और एक खसखस आती है, बहुत बारीक दाना होता है, हल्का सा वाइट सा रहता है, और मतलब कत्थई टाइप का होता है, मतलब वाइट ज़्यादा रहता है। तो खसखस लेनी है आप लोगों को 50 ग्राम। और गुलाब की पत्तियां यानी सूखी हुई, वो लेनी है आपको 50 ग्राम। इनको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, और कम से कम 40 दिन सुबह और शाम को 1 चम्मच पाउडर 1 कप दूध के साथ लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी आँखों की जो रोशनी है वो बढ़ेगी, और आपकी जो स्मरण शक्ति है यानी मेमोरी पावर वो बढ़ेगी, ठीक है, उसमें विकास होगा। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत लाभदायक हैं और बहुत अच्छी हैं, इससे कोई भी आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्योंकि देखो आप लोग बादाम वगैरह और चने वगैरह वैसे भी खाते हो, खरबूजे, खसखस, ये किसी न किसी चीज़ में आप लोग किसी न किसी रूप में लेते ही रहते हो, तो ये कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं देने वाली। योग एक्सरसाइज भी करनी है, और ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया ये भी डेली अपनी डाइट में ऐड करना है, ठीक है। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और मैं भी यूज कर रही हूँ। मतलब मैं इसमें से ये जो अभी नुस्खा बताया ये वाला अभी नहीं कर रही हूँ, जो पहले आपको बताया था जिसमें सौंफ, बादाम और मिश्री का जो मिक्सचर था उसको दूध के साथ लेना, वो मैं कर रही हूँ, ड्रॉप में डालती हूँ। और ये जो आँखों की योग एक्सरसाइज है वो मैं करती हूँ, तो मेरा ठीक है। और सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि कितना नंबर का आपका चश्मा है, तो मेरे मतलब 2 नंबर से ऊपर का था, लेकिन अब ठीक हो गया है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन जो हमारी आंखों की रोशनी कम हो रही है तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, अब कम नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को अपनाइए, अपनी डाइट वगैरह में ये चीज़ें ऐड कीजिए।